और देखिए बड़ी खबर इसी बीच आ रही है, लोक भवन में सियासी हलचल तेज हो गई है विभा। लोक भवन में, और इसी लोक भवन में सम्राट चौधरी की इस वक्त मौजूदगी भी है, क्योंकि यहाँ पर सरकार बनाने का दावा पेश किया जा रहा है। बिल्कुल, तो लगातार लोक भवन में जो एनडीए के बड़े बड़े नेता हैं वो पहुंच रहे हैं। सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं और राज्यपाल से जो एनडीए के नेता हैं वो मिल रहे हैं और हलचल जो है लोक भवन में तेज हो चुकी है, क्योंकि 20 साल बाद बिहार को नया मुख्यमंत्री मिलने वाला है। बिल्कुल, और सिर्फ नया मुख्यमंत्री इस लिहाज से नहीं कि यहाँ पर बीजेपी को अपने एक बड़े चेहरे को सामने लाकर नेतृत्व मिल रहा है, इस लिहाज से भी कि नीतीश कुमार की तरफ से खींची गई लकीर के अनुरूप कार्य करने के लिए सभी गठबंधन के सहयोगियों का भरोसा और बिल्कुल एक स्मूथ ट्रांजिशन ये संभव सिर्फ संभवतः एनडीए में ही हो सकता है। बिल्कुल, कोई ईगो क्लैश नहीं है, किसी से कोई मनमुटाव नहीं है। नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया तो सम्राट चौधरी ने जब उन्हें नेता चुना गया तो पैर छूकर आशीर्वाद लिए। तो एक तरीके से जो कोऑर्डिनेशन है एनडीए के अलग अलग दलों के बीच, एनडीए के नेताओं के बीच, वो भी साफ तौर पे दिखाई दे रहा है। बिल्कुल, और जूली इसीलिए जितने भी गठबंधन के सहयोगी दल के बड़े चेहरे हैं, जो लीडर्स रहे, उन्होंने हमेशा एक ही स्टेटमेंट मीडिया के सामने दिया कि कोई क्लैश नहीं होगा, कोई यहाँ पर जिच नहीं होगी, क्योंकि सब कुछ तय है। जो तय है उसे सही वक्त पर सामने लाया जाएगा। तो आज वो सही वक्त रहा जब एक नया इतिहास लिखा गया। बिल्कुल, और हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और एक एक हलचल पर नजर बनाए हुए हमारे संवाददाता रजनीश जुड़ गए हमारे साथ। रजनीश, इस वक्त की क्या अपडेट है, क्या कुछ तस्वीर है पटना में? बिल्कुल, जो सरकार बनाने से पहले जो पूरी प्रक्रिया है वो पूरी की जा रही है और लोक भवन के बाहर देखिए ये भीड़ जो है इंतजार कर रही है, क्योंकि कुछ ही पल बाद सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं वो बाहर निकलेंगे और सरकार बनाने का वो दावा पेश करने के लिए लोक भवन पहुंचे हैं। बता दें साथ में शिवराज सिंह चौहान भी हैं, नित्यानंद राय जो केंद्रीय मंत्री हैं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं और इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी बिहार के जो मंत्री हैं, विजेंद्र यादव के बारे में कहा जा रहा है। दूसरी बार एक तरह से कहा जाए कि सम्राट चौधरी जो है अभी यहाँ पहुँचे हैं, इससे पहले सीएम हाउस में सुबह पहुँचे थे और फिर से दोबारा अब लोक भवन पहुँचे हैं, लेकिन उनका जो रोल है वो अब बदल रहा है। अभी विधायक दल की बैठक हुई है जिसमें तमाम नेता मौजूद थे और सर्वसम्मति से विधायक दल का जो है सम्राट चौधरी को नेता चुना गया है और उसके बाद अब मुख्यमंत्री बनने का रास्ता पूरी तरह से साफ और सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री पद का कल शपथ लेने वाले हैं। इसी लोक भवन में कैमरामैन जरा हलचल आप दिखाइए कि तमाम जो मंत्रीगण अंदर गए हैं उनकी गाड़ियों का जो काफिला है यहाँ पर देखिए कुछ ही पल में अभी निकलने वाले हैं लोक भवन से और वो तस्वीर हम कोशिश करेंगे कि दिखाएं, क्योंकि सरकार बनाने का वो दावा जब पेश कर देंगे तो उसके बाद कल शपथ की बारी होगी। कल इसी लोक भवन से इतिहास लिखा जाएगा। पहली बार बीजेपी के प्रदेश में जो है मुख्यमंत्री बनने वाले हैं और चेहरा सम्राट चौधरी होंगे। तो इसी का इंतजार था कि आखिर पटाक्षेप कब होगा, लिफाफा कब खुलेगा, किसके नाम की बोली लगेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। न्यूज़ 18 ने सबसे पहले जानकारी दी थी कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बनने वाले हैं और हमारी खबर पर मुहर लगी है। हम लगातार वो तस्वीर दिखा रहे हैं कि देखिए सम्राट चौधरी के लिए इंतजार किया जा रहा है और अब बिहार के सम्राट अब बिहार की तकदीर लिखेंगे। अगला जो एक तरह से 30 तक जो है 2030 तक अब सम्राट चौधरी के हाथों में कमान होगा, क्योंकि उन्होंने आज डिप्टी सीएम के नाम को लेकर भी क्या कोई खबर है? क्योंकि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बनने वाले हैं, ये लगभग तय हो चुका है। कल शपथ ग्रहण समारोह है। डिप्टी सीएम को लेकर के 2 नाम चर्चा में आ रहे हैं, उसको लेकर के क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए जो वरीय मंत्री हैं यहाँ विजेंद्र यादव जो फिलहाल ऊर्जा मंत्री हैं, इसके साथ साथ विजय कुमार चौधरी, दोनों मंत्री का नाम अभी चर्चे में है। लेकिन ये भी आपको कल तक इंतजार करना जरूरी है, क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 डिप्टी सीएम बन सकते हैं जेडीयू से। हालांकि अभी पुष्टि नहीं हुई है और इंतजार करना बेहद जरूरी है, क्योंकि कल शपथ की बारी है और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के इस्तीफे के बाद ही ये खबर आ गई कि सम्राट चौधरी के साथ साथ 2 जो उप मुख्यमंत्री रहेंगे या जो 2 मंत्री रहेंगे
जिन्हें ये जिम्मेवारी मिलेगी वो शपथ ले सकते हैं। तो कल शपथ का इंतजार है। इसी लोक भवन का जो पूरा इलाका है, यहाँ पर आपको भीड़ जो है सुबह से देखने को मिलेगी। और बिल्कुल रजनीश, जरा ये बताइए, तो क्या अगर वरीयता के लिहाज से, तजुर्बे के लिहाज से, वरिष्ठ होने के लिहाज से विजेंद्र यादव की बात कर लें, विजय चौधरी की बात कर लें, तो फिर निशांत के लिए क्या? बिल्कुल, देखिए निशांत को लेकर अभी ऐसा कुछ नहीं है कि निशांत नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि कुछ वर्षों के बाद जो है निशांत जो है उप मुख्यमंत्री बनाए जाए। लेकिन फिलहाल अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि निशांत नहीं बनेंगे। अब तक ये है कि निशांत डिप्टी सीएम बन सकते हैं, इसके अलावा जेडीयू कोटे से एक और डिप्टी सीएम बन सकते हैं। लेकिन कल तक का इंतजार करना जरूरी है। विजय कुमार चौधरी और विजेंद्र यादव दोनों को राजनीतिक समझ कहा जाए तो सबसे ज्यादा है, और इसके साथ साथ सियासत के जो अनुभव हैं, विजेंद्र यादव हो या विजय कुमार चौधरी, जी, हमारे इनपुट एडिटर दिवाकर तिवारी भी जुड़ गए हैं। उनसे भी जानना चाहेंगे कि निशांत कुमार को राजनीति में जब लाया गया, जेडीयू की सदस्यता दिलाई गई, तो कार्यकर्ता कह रहे थे कि डिप्टी सीएम बनेंगे, लेकिन अब ऐसी खबर आ रही है कि डिप्टी सीएम वो नहीं बनेंगे। इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? जो परिवारवाद के विरोध में नीतीश नारे देते थे, क्या कहीं वो वजह तो नहीं है इसके पीछे? जूली, अक्सर नीतीश कुमार जो है अपने जो मापदंड हैं वो ऊंचे स्थापित करते हैं, और आप देखिए कि बिहार और उत्तर प्रदेश में जो लोहिया, जेपी और कर्पूरी ठाकुर के जो शिष्य रहे हैं, उन्होंने परिवारवाद के खिलाफ ही अपने आंदोलन की शुरुआत की थी। जब उन्होंने राजनीति में कदम रखा था तो परिवारवाद को लेकर इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। एनडीए नेता लोक भवन पहुंचे, शिवराज सिंह चौहान भी लोक भवन में इस वक्त मौजूद हैं और सरकार बनाने का दावा पेश कर दिया गया है। लोक भवन में इस वक्त तमाम बड़े चेहरों की मौजूदगी, और सम्राट चौधरी जैसे ही उनका काफिला लोक भवन पहुंचा, सरकार बनाने का दावा पेश किया गया। और अब इंतजार सभी का कल की उस तारीख पर जब बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री के तौर पर सम्राट चौधरी शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और ये वो कार्रवाई, प्रक्रिया है जिसका अनुपालन इस वक्त किया जा रहा है, जिसमें एनडीए नेता लोक भवन में मौजूद है। शिवराज सिंह चौहान की मौजूदगी इस वक्त लोक भवन में है, सम्राट चौधरी इस वक्त मौजूद हैं। सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया गया है राज्यपाल से मिलकर। जी, तो लगातार बिहार में सियासी हलचल बनी हुई है और मौका इतना बड़ा है, इतना बड़ा पल है बिहार के लिए, ऐतिहासिक क्षण इसे कहा जा रहा है, क्योंकि 20 साल से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो कुछ भी किया है उसके बाद अब पहली बार दो बड़े फैक्टर है विभा इसमें, कि एक तो 20 साल बाद नीतीश कुमार के अलावा कोई और मुख्यमंत्री बनेगा, और दूसरा बीजेपी का पहला मुख्यमंत्री होगा। दिवाकर जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि बीजेपी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहली बार वो मुख्यमंत्री देंगे और उन मुख्यमंत्री की तुलना जो है वो नीतीश कुमार से होगी। जी बिल्कुल, बीजेपी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बिहार की राजनीति में ये बड़ा घटनाक्रम है। नीतीश कुमार 2 दशकों तक जो है मुख्यमंत्री पद पर काबिज रहे, और बीजेपी का जब से गठन हुआ है अप्रैल 1980 से, तब से बीजेपी जो है लगातार संघर्ष करती रही। एनडीए की सरकार बनी, लेकिन ड्राइविंग सीट पर नीतीश कुमार रहे, सरकार के अगुवा नीतीश कुमार रहे। तो अब सीधे सीधे जो है सरकार की अगुवाई जो है बीजेपी के नेतृत्व में होगी, और एनडीए के बाकी दल उनके सहयोगी होंगे। तो बीजेपी को अब बिहार के जो करोड़ों लोग हैं उनकी उम्मीदों को पूरा करना होगा, उनके सपनों को साकार करना होगा, नीतीश कुमार के अधूरे काम को पूरा करना होगा। इसीलिए सम्राट चौधरी के सामने बड़ी चुनौती है। नीतीश कुमार की खींची हुई लकीर पर चलना, नरेंद्र मोदी के विजन को पूरा करना, और नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की दी हुई चुनाव में जो जीत दिलाई हुई एनडीए की, जो एनडीए का पूरा सेटअप है, उसको तालमेल के साथ जो है विकास के पथ पर जो है सरकार के इंजन को तेज दौड़ाना, ये सम्राट चौधरी के लिए बिल्कुल जरूर बड़ी चुनौती। दिवाकर, जो कॉन्फिडेंस सम्राट चौधरी के अंदर नजर आ रहा